तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं अपने मुखारबिंद से देता हूं और दर्शन भी कराता हूं। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी दर्शन करेंगे, आप लोग भी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग जयकारा तेजी के साथ में लगाया करें, क्योंकि ये जो जयकारा है इस कलयुग में जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, क्योंकि इस कलिकाल में तो उस भगवान के नाम का ही सहारा बतलाया गया है बंधु। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो हमें तुम्हें प्राप्त हुआ है व्यास जी, ये भगवान के पहुंचने का साधन है, ये साधन है। अब साधन पर बैठकर चाहे भगवान के यहाँ चले जाओ और चाहे नरक के रास्ते में चले जाओ, यदि सत्कर्म करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें अच्छा मार्ग प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं भगवान के नाम का जय घोष किया करें, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि तारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम का ही सहारा बतलाया गया है। इसलिए सभी लोग तेजी के साथ में जय घोष करें। बोलो नारायण भगवान की, बोलो नारायण भगवान की जय। आज मृत्यु लोक पर भ्रमण करने की अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत हुई। चलना चाहिए, मृत्यु लोक पर भ्रमण करना चाहिए। कहीं सुंदर स्थान यदि प्राप्त होगा तो वहां पर कुछ क्षण ठहर कर उस परम पिता परमात्मा के नाम का ध्यान करूंगा। अब हमें भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर चलना चाहिए। राम नाम के हीरे मोती श्री राधे मेरा गली गली जहो ले लो रे, कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं लगाऊं गली गली, कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। दौलत के दीवानों से मिलो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना बड़े ही रह जाएगा, बड़ा रह जाएगा, बड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना बड़ा ही रह जाएगा, बड़ा यही रह जाएगा, बड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया मीठी होगी जय हो, सुंदर काया मीठी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। गिरी गुहा एक यति पावनी, वह सभी
हा हा, कितना सुंदर स्थान है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। माता सुरसरी की प्रबल प्रवाह भी यहाँ पर बह रही है। बड़ा ही पावन स्थान है। हिमगिरी गुफा के समीप माता सुरसरी के पावन तट पर यह सुंदर आश्रम बड़ा ही शोभायमान लग रहा है। एकांत वातावरण है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है। क्यों न इसी क्षण उस परम पिता परमात्मा के नाम का ध्यान कर लिया जाए। बहुत ही सुंदर स्थान है। किन्नर किशैल सरि विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा। कहीं पे रुकते नहीं थे, यहाँ पे बैठ जाते और भगवान श्री नारायण के ध्यान में, और ऐसा बैठ गए कि सुमिरत हरि श्रांति प्रतिबाधी और सहज विमल महिलाई समाधि। इधर नारद जी समाधीन हो जाते हैं और ऐसी समाधि लगा देते हैं, कारण बन गया। कैसा बना आप देखेंगे कि लगा हुआ है स्वर्ग में और इंद्रराज करेगा। लगा हुआ है स्वर्ग में इंद्रराज दरबार, बैठे हैं सब देवता सूर्य चंद्र सरदार। देवराज इंद्र अपने इंद्रलोक में। आइए दूसरे एपिसोड में आप दर्शन करें इंद्रलोक का। बोले महाराज देवराज इंद्र की जय हो, महाराज देवराज इंद्र की जय हो। धर्म रक्षक धर्म पालक ये धर्म के अवतार हो, सुंदर हो आप सफल ये दरबार हो। कोई महाराज के चरणों में इस लाल देव का प्राण स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा लाल देव, प्रसन्न हो। भाई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। एक बार सम्मिल बोलिए महाराज देवराज इंद्र की जय, महाराज देवराज इंद्र की जय। प्रजापालक शत्रुधालक धर्म के अवतार हो, शुभ दिन हो आपका और सफल या दरबार हो। महाराज के पूज्य चरण कमलों में चंद्रदेव का कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न हो शत्रुदेव, कल्याण हो तुम्हारा। बोलिए देवराज इंद्र की जय हो, बोलिए महाराज इंद्र की जय हो। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाए हम, सेवा में राजन आपके पल के बिछाए हम। सफाई क्या दूं इस सफाई पर, जरा सी आंच न आने दूं अपने पूज राजन पर। महाराज के चरणों में इस वायुदेव का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो पवन देव, कल्याण हो तुम्हारा। हेलो हेलो वृंदावन चलो, जयकारा लगाओ सभी लोग। यज्ञ पुरुष भगवान की, महाराज देवराज इंद्र की। थर्रा रही पृथ्वी तुम्हारे रूप ऐसा ही से, वह चंद्रमा दरमान है आपकी इज्जत और पनाही से। विजय और वीरता बना लेती है दबदबा तुम्हारा, बना लेती हर इंसान एक चवाही से। महाराज कहो जो दास से सेवा, वह तन मन से बजाऊंगा। आपके एक इशारे पे अपनी गर्दन कटाऊंगा। मुझ में वह कुवत है, उठा लूं को हसीने पे। मुसीबत से जो डर जाऊं तो लालत है मुझे से सेवक पे। पूज्य महाराज के चरणों में काला देव का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो काला देव, कल्याण हो तुम्हारा। विराजमान हो जाओ। स्वर्गलोक के इस दरबार में समस्त देवताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि तुम्हें पता है हमारे स्वर्गलोक में हमेशा देवता यक्ष गंधर्व विराजमान रहते हैं। जैसा वो गुरुदेव भोलेनाथ की कृपा है,
तो हमारा और हम समस्त देवताओं का कर्तव्य यही बनता है, प्रथम तो गुरुदेव के चरणों में देवराज समस्त देवताओं के साथ प्रणाम करता है। तम कम जाम हे श्रद्धे पुष्टिवर्धनम और रूपो वंदना मृत्योर वृक्ष यमामृतात् शिव समान दातान ही विपद विदारण हार लाज हमारी राखियो नंदी के अस्वार टमट 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 निनाद वट वर वयम चकार दंड तांडवम करो तुनी शिवा शिव 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 शिव। सुनाओ सुनाओ इस स्वर्गलोक के समाचार मुझे सुनाओ, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। बंध रही किशोर में है संगठन या बैर की, अपनी मर्जी पे गुजर करती या की बैर की। भाई भाई बेच रहे शाह सवाही फूट है, आज हमें अवगत कराओ इस स्वर्गलोक में किस हवा की लूट है। हे महाराज, ये स्वर्गलोक है जहाँ हर देवता यक्ष गंधर्व आनंद पूर्वक रहते हैं। हे महाराज, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर कोई ना प्रबंध है और जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। हे महाराज, जहाँ आप जैसा प्रतापी और गुणवान यशवान राजा राज्य करता हो, वहाँ की प्रजा और देवताओं को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। महाराज वाह शब्ददेव, आज हमारे दरबार में आपने जो मुझे अवगत कराया है वह सुनकर आज हमारा हृदय बड़ा ही प्रफुल्लित हो गया है। जिस प्रकार से आती है सूर्य काल से दर्पण में चपलाई, वैसे ही आज मैंने पाई है तुम्हारे मुख से भलाई। चाहे एक लहला ना हुआ बात, शेर राजा उसका माली है, कहो मंत्रवर चंद्रदेव फिर से कहो क्या फली फूली हर एक डाली है। हे महाराज, हमारी प्रजा और आप जैसा प्रतापी राजा के अनुसार आपकी प्रजा की हर एक फली फूली डाली है। कहा भी गया है महाराज, यदि कोई यंत्र खराब हो तो उसका दोषी यंत्र नहीं बल्कि बनाने वाला यंत्री होता है। और महाराज, यदि प्रजा में कोई कष्ट हो तो उसका दोषी राजा नहीं बल्कि मंत्री होता है। महाराज, मंत्री। तुम जैसे इस स्वर्ग लोक में चतुर मंत्री हो और फिर किस प्रकार की चिंता करने की बात है। समस्त लोकों से सुंदर ये स्वर्ग लोक न्यारा है, जहां रहती हमेशा देवताओं की छाया है। हमारे यहाँ पर समस्त वस्तु विद्वान है और हम समस्त देवताओं का मन बहलाने वाली सुंदर सुंदर अप्सराएं, मेनका, उर्वशी, रंभा आदि जैसी अप्सराएं हैं। तभी तो मुझे परियों का सरताज कहा जाता है। ताज में परियों कहो चंद्रदेव, सूर्यदेव, कालादेव, पवनदेव। ताज में परियों कहो यजपालों का रक्षपाल, वज्रधारी मैं प्रबल, दुष्ट जनों का महाकाल। ध्यान जिनका है हरि में, सभी भक्त परम पिता परमात्मा का ध्यान करता है, भक्त लोक पर यज्ञ करता है और उसकी रक्षा हम समस्त देवता करते हैं। और जो उपद्रव करता है उसके लिए हमारी ये प्रचंड वृत्त शक्ति है। ध्यान जिनका है हरि में, उसका रक्षक मैं सदा, जो नहीं फंसता हरि को उनके लिए मेरी गदा। राजा हो रणधीर, समाने में अकेला कोई नहीं कर सकता है मंत्रवर, संग्राम में मुकाबला मेरा।
हर शोले का पार हो, उठाओ जिधर बच उधर हाहाकार हो। परंतु मैंने अभी तक जिसका प्रश्न किया उसका मैंने भली प्रकार उत्तर पाया है। हमें ऐसा लग रहा है अब समस्त देवगणों का मन नहीं लग रहा है दरबार में। कहिए लाल देव, तुम्हारा मन लग रहा है दरबार में? नहीं महाराज, मन नहीं लग रहा हमारा भी। सही बात है, कर जाइए। पवन देव, आपका भी मन नहीं लग रहा है क्या? महाराज, हमारा भी मन नहीं लग रहा है। ओहो, काला देव आप बताओ। मन नहीं लग रहा वाकई में, जैसे ऊसर में बैठा दिए गए हैं। बिल्कुल सही में यहाँ पर जनता का भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब देखो चश्मा वाली अम्मा उधर बैठी, हम यहाँ किसको देखे बताओ? महाराज मन हमारा भी नहीं लग रहा। देखो सब देवता लोग बेचारे कैसे मुरझा गए जैसे। महाराज इसका तात्पर्य यही है, मन क्यों नहीं लग रहा हम बताते आपको। हाँ। महाराज दरबार में आज अप्सराओं का नृत्य गान नहीं हुआ है, और जब तक हम देवता लोग अप्सराओं का नृत्य गान नहीं देख लेते तब तक मन कैसे लगेगा बताओ महाराज। सत्य कह रहे हो काला देव, आपने तो हमारी मुख की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहना चाहता था, दरबार में मन हमारा भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। उसी समय जाओ, पीने के लिए सुरा, नृत्य गान करने के लिए सुंदरी लेकर आओ। महाराज का दरबार में मन नहीं लग रहा है, तुम सुंदरी पीने के लिए लेके आओ, हम सुरा को नचाएंगे। और पीटे जाओगे, पीने के लिए सुरा होना चाहिए और नृत्य गान करने के लिए सुंदरी होनी चाहिए। बुलाओ सुंदरियों को, बुलाओ फटाफट। सावधान, राधा, उर्वशी, मेनका दरबार में पधार रही है। देव के चरणों में उर्वशी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा उर्वशी, प्रसन्न हो। महाराज के चरणों में इस मेनका का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो मेनका। कुछ भी कहो, तुम्हारे बिना फीका तो था। आज भी तुम लाजवाब हो और आशीर्वाद है तुम लाजवाब रहोगी। महाराज के चरणों में रंभा का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो रंभा, महाराज। कल्याण हो तुम्हारा। ओ महाराज, हाँ, ये अम्मा मौसी हैं। रंभा उर्वशी। रंभा उर्वशी? हाँ, मेरे को अम्मा मौसी समझते रहे। मूर्खो। महाराज, हाँ, आज किस कार्य के लिए अचानक हम अप्सराओं को दरबार में बुलाया है? रंभा, आज हम समस्त देवताओं का दरबार में मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। मेनका उर्वशी रंभा, तुम परियों की सरताज, गाओ तान लड़ाई के किले बसंते पहाड़। तुम्हारे नृत्य गान से समस्त देवताओं की तबीयत धारी होगी, तो तुम्हारी भी झोली हीरे और जवाहरातों से भरी होगी। जैसे महाराज। ओ
लगी सब चीज नीरे मुझमें रग रजवा चुनर मोरी रग दे रग रजवा रग रजवा चुनर मोरी रग दे चुनर मोरी रग दे चुनर अपने रग रग दी छाप तिलक सब चीज क्या बात है। से क्या हुआ? दरबार में मेनका और वजीर आदि अप्सराओं का नृत्य गान सुन रहा था, देख रहा था। अचानक ही हमारा अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन हिल गया है। महाराज इसमें भयभीत आश्रय से गान सुनते सुनते ये भूमंडल सारा डोल उठा। बेरे रहते रहते ये देव सिंहासन डोल उठा। क्या कारण है? ये जो सिंहासन चलायमान हो गया है। तो महाराज इतना भयभीत काहे हो रहे हो? भयभीत होने की अरे आवश्यकता है। नहीं आवश्यकता है, ऐसी तो घटनाएं अक्सर हुआ करती है महाराज। हाँ, तुम्हारा तो आज सिंहासन हिला है, हाँ। हमारा तो कभी कभी बबलिंग करने लगता है महाराज। क्या करने लगता है? बबलिंग हिलने लगता है। तो हिलने हाँ हाँ, वही बबलिंग बोलते हैं। अच्छा। महाराज एक बार की बात है, हाँ हम अपने पारचाई पर सो रही थी हाँ। और माता श्री पीसनो पीस रही था। तुम चारपाई पे लेटे होंगे और तुम्हारी माता श्री पीसनो पीस रही होगी। मतलब होंगी, होगा लगाना। हाँ चलो हम चारपाई पे लेटे होंगे, हाँ। माता श्री पीसनो पीस रही होंगे। होंगे होंगे क्या? अच्छा, उधर होंगे नहीं लगाना, होगी। अच्छा होंगी। हाँ चलो ठीक है, हम चारपाई पे लेटे होंगे हाँ। और माता श्री पीसनो पीस रही होंगी। हाँ और तभी हमारे चारपाई के नीचे किसी छोटी सी चूहिया, हाँ। उस पर झपटी बिल्ली, हाँ। हमारी चारपाई हिल्ली और आपका घास फूस का सिंहासन, घास फूस का नहीं, अष्ट धातु का। अच्छा अष्ट धातु का। हाँ। आपके सिंहासन के हिलने का एक कारण हो सकता है महाराज। क्या हो सकता है? आपके सिंहासन के नीचे घुसा होगा मोटा सा तगड़ा सा चूहा, हाँ। उस पर झपटा होगा बहुत बड़ा बिल्ला, इसीलिए आपका सिंहासन हिल्ला। एक कारण है, हाँ महाराज। ये साधारण सिंहासन नहीं है।
8 धातुओं से निर्मित है सिंहासन। ये जब भी हिलता है मृत्यु लोक पर या तो कोई राजा सोमा यज्ञ करता है इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, या फिर कोई संत ब्राह्मण तप करता है इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। ऐसा लग रहा है कोई साधु हमारे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहा है। इसी समय जाओ मृत्युलोक पर और पता लगा के मुझे बताओ। महाराज, हाँ, काला देव हमारा नाम है, काल के समान हमारी दृष्टि है। अभी मृत्युलोक में जाएंगे, पता लगाएंगे, है कि नहीं महाराज? क्यों नहीं कालादेव, लाल आपकी दृष्टि तो काल के समान है, हर जगह पहुंचती है। हाँ, तो लाल देव को साथ में लालदेव, कालादेव के साथ में जाओ, चलो भाई लाल देव, पता लगा के सीटों से आना ठीक है। है। प्रणाम महाराज। कल्याण। लाल देव, ऐसा है, चलो भैया पता लगा लेते हैं क्यों नहीं, कौन है जो हमारे महाराज के सिंहासन को पाने की चेष्टा कर रहा है। सत्य कह रहे हैं। अगर महाराज का सिंहासन चला गया, बहुत गहराई से सोचना, अगर महाराज का सिंहासन चला गया तो हमारा नौकरा चला जाएगा। अरे नौकरा नहीं, नौकरी कहते हैं। नौकरी लेडीज करते हैं, पुरुष हैं, पुरुष लोग नौकरा करते हैं। अच्छा, हाँ, लेडीज नौकरी करती है। अगर नौकरा चला गया हाँ, तो हमारे छोटे 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 छोटे, अरे कालादेव, आपके कितने छोटे छोटे हैं जानना चाहते हो? जानना चाहते हैं? ये सब आपके हैं? अठन्नी, चवन्नी, कल्लू, मैलू, सलमान खान, खाम खान, ये सब तुम्हारे हैं? सब हमारे भूखों मर जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, तो चलते हैं, पता लगा लेते हैं। आइए। तो चले, गाते में जाते चलते हैं। क्यों नहीं, चलो सुर लगाओ, तो आप लगाइए। संग में तुम भी लगवाओ। चलो लगाइए। आए आय आए ओय। ये कौन सा स्वर है? टेंगे टेंगे टेंगे, लगा नहीं? चलो लगाओ। ये हमसे नहीं लगेगा। हाँ, ये कौन सा स्वर है? ये भैंसा स्वर है। ये किस समय लगाया जाता है? ये जब लगाया जाता है जब किसी की दम ना निकल रही हो। किसकी अटकी है? यहाँ राहुल की अटकी है, साउंड चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए लगा रहे हैं। लगाइए। चले, चलिए। स्वर तो मिल गया है। मिल गया। चलो गाते में जाते चलते हैं। आइए। कि भैंसी लगा के रखना, चारा बना के रखना, आएंगे दूध लेने, पानी मिला के रखना। भैंसी लगा